ये हत्याकांड प्रशासन और संविधान की हत्या की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और वहां पे आपातकाल लग जाना चाहिए। गृह मंत्री राष्ट्रपति महोदया, आपसे निवेदन है कि 356 के तहत वहां पे आपातकाल लगा दो, ताकि योगी जी का जो जंगल राज है, जो आतंक राज है, वो खत्म हो जाए। जब तक योगी जी नहीं हटेंगे, जिससे भैया मठ ना सुधरा वो उत्तर प्रदेश सुधर पाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, अब वो नहीं सुधार पा रहे हैं। वो उन्होंने पहले ही कह दिया मैं मिट्टी में मिला दूंगा जी। अरे मिट्टी में काहे मिला दोगे? संविधान पे आपको पहले से ही विश्वास नहीं है। लोकतंत्र पे मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो किस में मिलाएंगे बताइए? तो अपराधियों को मिलाओ ना मिट्टी में। चाचा भी तो आपके 2-3 निकले ना अपराधी। 2 अपराधी मारने के चक्कर में 3 अपराधी को जन्म दे दिया। हम टैक्स किस ले देते हैं? टैक्स हम किस ले देते हैं कि अपराधी पैदा हो? ये टैक्स हम इसलिए देते हैं कि आप इनकाउंटर करो। हमने टैक्स ले दिया था कि जज साहब हमारे फेवर में फैसला सुनाएंगे। हमने टैक्स ले दिया था कि पुलिस हमारी हिफाजत करेगी। टैक्स भैया हमने इसीलिए दिया है ना। और पुलिस किसकी हिफाजत कर रही है? उन 3 आरोपियों की हिफाजत कर रही है। पुलिस किसको बचा रही है? उन 3 आरोपियों को बचा रही है। तो आप हत्या को साजिश बता रहे हैं क्या? साजिश नहीं है ये साजिश नहीं है। साबरमती से क्या जरूरत थी उत्तर प्रदेश लाने की? मेडिकल के लिए ले जा रहे भैया, ऐसे पोज देते हैं। ये बंदूक है, ये पोज है, ये पोज दी गई है। ये कोई पोज है? ये पोज है महाराज। ये क्या चल रहा है? फिल्म को शूटिंग हो रही थी। अरे भैया फिल्म की शूटिंग भी इतनी खतरनाक नहीं होती। पूरा एक्शन, कैमरा, सब कुछ वहीं पे मौजूद है। अरे महाराज क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो बताओ? कि जंगल राज नहीं तो और क्या है? ये भ्रष्टाचार राज नहीं तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ये मर्डर करवा देती है। बुलडोजर राज है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर बुलडोजर से ही सारे फैसले चलते हैं तो अदालत को बंद करवा दीजिए। तमाम जज जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं सबको खत्म कर दीजिए, बर्खास्त कीजिए सबको। जितने भी उत्तर प्रदेश के पुलिस हैं सबको बर्खास्त कर दीजिए। आरएसएस के चड्ढाधारियों को और बजरंग दल के भगवाधारियों को भैया पकड़ा दो अपना सोटा। चलो जी आतंक को खत्म करने क्या जरूरत है भैया? माफियाओं से इतनी दिल लगी क्यों है? मुझे, मैं क्या कह रहा हूँ, माफियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है। माफियों को सजा देने का काम करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, कोर्ट करेगा, पुलिस प्रशासन करेगा। क्या जरूरत है महाराज? अब तो तुमने वो पिस्टल कहाँ से आई? वो देश की नहीं, अपनी विदेश की है। एक चीज बताइए, 2014 में वो बजरंग दल में शामिल हो गया। स्मृति ईरानी के साथ में फेसबुक पे उसकी फोटो वायरल होती है। भैया साजिश कहाँ की है बताइए? क्या कहना चाहते हैं फिर आप? क्या साजिश है? भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। उन्होंने कहा कि अब एक चीज, अगर इसका भी इनकाउंटर हमने कर दिया ना तो मामला भैया बहुत गंभीर हो जाएगा। तो अब क्या किया जाए? उन्होंने फोन किया होगा संगठन वालों को। ठीक है, हम 2-3 लौंडों को भेज देते हैं। चाटा मारने के चक्कर में पहली बार जेल गया था तो उसने कह दिया अब तो हमको कुछ बड़ा करना है, बड़ा माफिया बनना है। तो अतीक अहमद और अशरफ को मार दो और बड़ा माफिया बन जाओगे। अरे माइक माफिया को मारने के लिए तुम माफिया को जन्म दोगे? ये कहाँ के भैया? आपको अगर हिम्मत है आपके अंदर, आप वाकई में मिट्टी में मिलाने के लिए आए हैं तो जितने भी ठाकुर वहाँ के हैं, अपराधी हैं, आरोपी हैं, सबको मिट्टी में मिलाइए। उनको नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये जानते हैं कि अगर उनके खिलाफ हमने बोल दिया ना तो बीच से फाड़ देंगे और देखेंगे कि जो कितनी है, बड़ी है, छोटी है, पूछेंगे ना। ये भैया सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। कैसी? अच्छा वो मुख्यमंत्री है जो संविधान की कसम खाता है और संविधान की धज्जियां उड़ाता है। वो मुख्यमंत्री है जो न्यायपालिका पे बैठ के, प्रशासन पे बैठ के, सब पे हुकूमत करके मुसलमानों को खत्म करना चाहता है। माफिया यूपी में किसी को नहीं डरा सकता, धमका नहीं सकता। देखिए कार्रवाई। हाँ, माफिया को खत्म करने के लिए जब माफिया ही जन्म लेंगे तो भैया क्या होगा? हमको तो डर लग रहा है महाराज, बहुत डरे हुए हैं। तो कहाँ बाबा की सरकार में डर रहे हैं आप? बाबा की सरकार में भैया, बाबा की सरकार में भैया और पत्रकारों से भैया सब पत्रकार ही हो ना? सब पत्रकारों पहले ये बता दो। तो आपको क्या लगता है भैया इसमें 2-3 नए चेहरे भी हैं तो इसलिए हम, आप पत्रकार हो ना भैया? क्या कहना चाहते हैं आप? पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं आप? एलिगेशन लगा रहे हैं। हमारे पास 1.5 लाख वाला माइक नहीं, कैमरा नहीं है ना। अच्छा, आपने देखा है भैया? वही तो कह रहे हैं कि भैया पत्रकार ये तो पिस्टल लेके चलते हैं, पिस्टल निकालते हैं और सीधा पोज दे और कैमरा देखिए कि हर चीज को दिखा रहा है। अब भैया पत्रकारों पे भी विश्वास नहीं रहा है। गोदी मीडिया इसे कहते थे, ये गोदी मीडिया नहीं, ये आतंकवादी मीडिया बन विश्वास है। माफियाओं पे विश्वास? मुझे अपने संविधान पे विश्वास है, लोकतंत्र पे विश्वास है, न्यायालय पे विश्वास है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अपराधी थे, इन्होंने मर्डर, 100 से ज्यादा मर्डर किए, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको सजा देने का काम कौन करेगा? बोलिए, लॉलेस तिवारी करेगा? मौर्य जी करेंगे? कौन करेगा? अरे जैसा उन्होंने करा ऐसा उन्होंने भरा। अच्छा, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है पत्रकार महोदय। आसमानी फैसला है ये आसमानी फैसला है। कहाँ से महाराज? ये महाराज हमको छत के नीचे लेकर चलिए, नहीं तो कहीं ऊपर से भी ना हो जाए। हमको ले चलिए भैया, छत के नीचे कहीं इंटरव्यू लीजिए। आसमानी फैसला है। नेताजी बोल रहे आसमानी फैसला है। नेताजी सॉरी नहीं बोल रहे। अरे जो नेताजी बोल रहे हैं किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से लिप्त होंगे। जो आज जश्न मना रहे हैं, जो आज जश्न मना रहे हैं, पार्टी से क्या मतलब है? माफिया खत्म होंगे तो जश्न ही तो बनाएगी जनता। अच्छा, माफिया को महाराज हम कह रहे हैं कि आप फांसी की सजा देगा ना कोर्ट देगा?
कोर्ट देना फांसी की सजा। इनको जो तिवारी जी हुए हैं और मौर्य जी हुए हैं, एक लड़का और है, तीनों को महाराज कोर्ट दे दे फांसी की सजा। जश्न हम नहीं मना रहे, हम तो कहते हैं कि आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए, कोर्ट दे। हम अभी भी ये नहीं कह रहे कि उनका इनकाउंटर हो, नहीं इनकाउंटर नहीं, उनको भी सजा देना चाहिए। अब माई बिलबिला रही है, जैसे मनीष कश्यप की माई बिलबिला रही थी, वैसे इसकी भी माई बिलबिला रही है। बच्चे को रोजगार नहीं मिला था, अरे ससुर रोजगार नहीं मिला था, तो जाइए ना रोजगार मांगने के लिए। उसने तिवारी जी ने कभी कहा कि सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही है? अरे भैया तुम 2014 से जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तुम संघ में शामिल हो गए हैं? उसके गांव वाले कह रहे हैं 2014 से। भैया एक चीज बताओ, सांप, उसकी एक फेसबुक पे फोटो है, ऐसे सांप ऐसे, भैया तो गमछा रुकेगा नहीं, सांप ऐसे बिल्कुल खड़ा है। अब भैया वो माफिया नहीं तो और कौन है? वो मंदिर में जाके झाड़ू लगाता था, कौन से भगवान ने कह दिया कि जाके तुम उनको अतीक अहमद को उनको मार दो? बताओ। कहा जा रहा है कि दिमागी हालत खराब थी इसलिए। दिमागी हालत खराब थी भैया, पागल खाने का सर्टिफिकेट दिखाओ उसके, पागल खाने में था वो। उसकी माई कह रही है 7 दिन बाद आया है, 7 दिन बाद पागल खाने से आया था क्या? पागल खाने से आया था। हर संघ का जितना भी वहाँ पे कार्यक्रम होता था सब में वो शामिल होता था। अगर वो वाकई में क्रांतिकारी था तो उसकी फोटो दिखाओ ना, क्रांतिकारी वाली। कितनी बार रोजगार के लिए, महंगाई के लिए खड़ा हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उसे भेजा था और वो काम उसने कर दिया। अभी देखिए अशरफ जो उसका भाई था अतीक अहमद का, उसने एक खत लिखा जो बंद लिफाफा अभी खुला नहीं है, और उसमें अगर वो खुल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता खुल जाएंगे। उन्होंने तो यही कहा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वहाँ पे ले जाया जाए लिफाफा को, वहाँ पे खोला जाएगा। क्यों न्यायालय में नहीं खुलेगा? ये देख लीजिए, वहाँ पे अंदर जाएगा ना, क्या है ये पर्दा है। अब पर्दे के पीछे मैं कुछ भी कर रहा हूँ भाई, नहीं दिखाऊंगा, कैमरा बंद करो सब। पर्दे के पीछे क्या है, पर्दे के आगे क्या है, ये सारी बात वही तो पूछते हैं। पर्दे के आगे हाँ वो सारे आतंकवादी थे, उन्होंने कहा था कि हाँ मेरे मर्डर धर्म के आधार पर पीछे। आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है अतीक अहमद को मार दिया जाता है, उसके बेटे को मार दिया जाता है, उसके भाई को मार दिया जाता है? भैया उसके, मैं क्या कह रहा हूँ, विकास दुबे को मारा, गलत है वो भी, कोर्ट उसको भी सजा देता ना। अपराधी को कोर्ट सजा देगा महाराज। हम टैक्स किस लिए देते हैं? जज साहब हमारे दिए हुए टैक्स से पलते हैं, पुलिस प्रशासन का खर्चा हमारे दिए गए टैक्स से चलता है। हमारे लिए पुलिस प्रशासन है या उनके लिए है बताइए आप? तो जनता तो अब उसी में खुश है। ए भैया लवलेश तिवारी लेटा हुआ है, लवलेश तिवारी, और दोनों हाथ उठा रहे, जय श्री राम नारे लगा रहा है भैया। अगर वो नारे लगा रहा है तब उसके हाथ में कोई गोली नहीं लगी, और थाने में जाता है गोली लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी, अगर हम मानते हैं कि प्रशासन वाकई में गोली चलाई होगी, तो भैया अतीक अहमद के बेटे के छाती पे गोली लग जाती है, अतीक अहमद के मत्थे पे गोली लग जाती है, अशरफ के मत्थे पे गोली लग जाती है, और उसके हाथ पे गोली लग जाती है। साहब ये बेईमानी है, साहब ये बेईमानी है, साहब ये बेईमानी है। अतीक अहमद की हत्या का फायदा किसे है? किसे फायदा है? फायदा है दंगाइयों को बढ़ावा मिल रहा है, आतंकवाद को जन्म मिल रहा है। एक अपराधी 2 अपराधी के मारने के चक्कर में तुम 3 अपराधी को काहे बढ़ावा नहीं लगता है? कानून का राज है यूपी में। यूपी में कर्फ्यू नहीं लगता है, यूपी में जंगल राज। कर्फ्यू लगाने वाले ही लोग जब सिस्टम पे बैठे हैं तो कर्फ्यू कौन लगाएगा चाचा? ए भैया कौन लगाएगा कर्फ्यू? कर्फ्यू कौन लगाएगा? सारे गुंडे मवालिया पढ़े लिखे संथरी बने हैं और गुंडे मवालिया मंत्री बने हैं। इतना बड़ा कांड हो गया, डर से कोई रोड पे नहीं आया। बाबा के डर से वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम, वही तो कहते हैं। अनुराग ओझा आप कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। बिल्कुल टारगेट किया जाता है। यहाँ पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मारा जा रहा है। जिस राम का इस बेशरम ने, तिवारी जी ने सहारा लिया है ना, रामचरितमानस मैंने पढ़ रखी है, अगर उसने पढ़ रखी होती तो जय श्री राम न चिल्लाता। वो आरएसएस से और बजरंग दल से है, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारने के बाद में जय श्री राम का ही सहारा लिया था। कौन बता दिया आपको ये बात? भैया आरएसएस और बजरंग दल पे माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बैन लगा देना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय पे आज अतीक और अशरफ को मारा गया है, कल अनुराग को मारा जाएगा, परसों देश की तमाम जनता को मारा जाएगा। अगर हम आज भी शांत, अगर आज हम नहीं बोले तो एक दिन देख लेना ये देश की जनता को, ये वही बच पाएगा जो आरएसएस और बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी की गुड़ जाएगा। उमेश पाल की हत्या की गई थी, मैं क्या कह रहा हूँ, कोर्ट हर चीज के लिए कोर्ट है। अरे भैया कोर्ट किस लिए होता है? कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट सजा देने के लिए बना है ना।